हे मिस्टर नुमान मिस्टर हब्स ड्रामे के अंदर क्या बासित आयशा को तलाक देने वाला है? क्या बनेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर? और ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड के कौन से वो पॉइंट थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे और कौन से ऐसे पॉइंट जिनकी लॉजिक नहीं बनती थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पुरा लो, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चलेगा बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम आयशा यहां पर मिलने के लिए आएगी फहद के पास, तो आयशा अपनी कोई चीज़ भूल जाएगी और वो चीज़ मिलेगी फिर आगे जाके हमारे बासित एंग्री मैन को, और वही आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर मुझे बात एक समझ नहीं आती कि आखिर आयशा को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि फहद के पास जाकर उसकी गाड़ी में मिल रही है। पहले तो अगर फहद से तुमने मिलना ही था तो तुम उसको अपने घर बुला लेती, और अगर तुम उसको अपने घर नहीं बुला सकती थी तो तुम रिक्शा कराकर किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जाती, वहाँ पर जाकर उससे मिल लेती। ये क्या कि तुम उसकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई और वो भी फ्रंट सीट पे, जहाँ पर नॉर्मली गर्लफ्रेंड को बैठाया जाता है या बीवी को, तो इस बात की मुझे समझ नहीं आई। यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोवर्शियल तो आयशा खुद कर रही है, और फिर नेग्लिजेंसी की इंतहा देखो कि अपना मोबाइल जो है वो उसकी गाड़ी में भूल गई। नॉर्मली आप अपना मोबाइल उसी गाड़ी में रखते हो जहाँ पर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, तो क्या वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी? और फिर ख़ास तौर पे मुझे आयशा की वो बात अच्छी नहीं लगी कि जहाँ पर उसको फहद कहता है कि तुम्हें बासित का साथ देना चाहिए, तुम उसका ख्याल रखो। फिर आगे से जब आयशा सही से बात नहीं करती या उसको ये फील करवाती है कि जैसे उसका अपना भी दिल नहीं है, तो यहाँ पर फहद का क्वेश्चन सुने। फहद उसको ये पूछता है कि क्या तुम खुद भी बासित को छोड़ना चाहती हो, कि क्या तुम बासित के साथ खुश नहीं हो? तो आगे से उसका जवाब ये था कि मुझे यहाँ पर बासित की माँ ये कहकर गई थी अपनी लाइफ के अंदर कि बासित को बिल्कुल भी मत छोड़ना। दैट मीन्स कि तुम्हारा अपना कोई दिल नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है। यू नीड टू शो हिम दैट कि नहीं, तुम भी बासित को बहुत लाइक करती हो और कहीं ना कहीं तुम परेशान हो। वो जो पिछली एपिसोड्स के रिव्यू में बार बार कह रहा था ना कि आयशा कैरेक्टर के अंदर ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, उसकी बातों से आपको बहुत अच्छे से फील हो जाता है कि यहाँ पर अगर एक मिडिल क्लास लड़की है या मिडिल क्लास फैमिली से जिसका ताल्लुक है, तो वो अपने अंदर इतनी ज़्यादा अना या अकड़ नहीं रखती। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डाउन होती हैं। आयशा ने बहुत सारी जगहों पर ख़ुद को एडजस्ट करने की बासित के साथ कोशिश भी नहीं की। शी बिहेव्स लाइक के जैसे वो खुद भी किसी बहुत रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और यहाँ पर वो बासित की ये छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। मेरा आज के इस रिव्यू में सबसे हॉट क्वेश्चन ये है कि क्या बासित को वाकई आयशा को डिवोर्स दे देनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ और इसका आंसर मैं इसी वीडियो के दरमियान में ज़रूर दूंगा। आयशा की माँ ये सोचती है कि अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पर बेटियों को जो माँ बाप सिखाते थे बेटियाँ उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार लेती थी। जी बिल्कुल, अब वो ज़माना नहीं है। ज़माना आज का ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि जहाँ पर आप ज़बरदस्ती बस लड़कियों की शादी करवा दो और उसके बाद फिर बैठ के ये सोचो कि अब लड़कियाँ अपना घर बसा लेंगी या बच्चे अपना घर बसाएंगे। बच्चे बिल्कुल भी बसा नहीं पाएंगे, क्योंकि दौर चेंज हो चुका है, एंड दैट इज़ समथिंग कि आज के दौर में लोगों को बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी, ये सारे सर्कमस्टांसेस देखने के बावजूद भी आयशा की माँ को फिर भी अकल नहीं आ रही। अब उसके माइंड में नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है कि यहाँ पर वो जो यावर नामी एक रिश्ता आया हुआ है, अब अगर उसकी जोया बेटी के साथ शादी नहीं हो सकी थी तो अब वो अपनी आयशा बेटी के साथ शादी करवाना चाह रही है, और ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में बेसिकली होने क्या वाला है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आयशा एक तरफ से तो बहुत खिदमतें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जब वो फहद के साथ बिजी होगी सेल फोन पे, तो ये चीज़ भी नहीं पसंद आएगी बासित को। अब देखो ना, थोड़ा सा आयशा को खुद से भी ख्याल होना चाहिए कि एक चीज़ जिसकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ, मैं कम अज़ कम उसको 100% ख़त्म करूँ। और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर जब देख लिया था फहद ने कि हाँ फाइनली आयशा जो है वो अब बासित के क्लोज आ चुकी है, उसकी खिदमत कर रही है, वो भी उसके साथ मतलब कहीं ना कहीं आराम से टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इस पॉइंट पर फहद को अब दोबारा बिल्कुल भी इन दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहिए। ना फहद को आना चाहिए, ना ही आयशा को चाहिए कि वो फहद के साथ किसी भी किस्म का कनेक्शन रखे। लेकिन आयशा फिर भी ये मिस्टेक बार बार करेगी। इट्स लाइक कि जैसे वो उसके नर्व्स का इम्तिहान लेना चाहती है, ये चेक करना चाहती है कि ये बंदा कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। फिर भी जब आप कांटेक्ट में रहोगे उसके दोस्त के साथ, तो ये मैस बार बार क्रिएट होगा। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट एपिसोड में अगेन एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, वो ये है कि यहाँ पर अब चूंकि आयशा की माँ करवाना चाहती है यावर के साथ शादी आयशा की, तो इस वजह से हो सकता है कि वो भी डायरेक्टली बासित को ये कह दे कि हाँ भाई ठीक है, तुम अपना ख्याल आप खुद रखो और ऐसे में आयशा को तुम दो डिवोर्स।
अब जब ये बात हो सकता है कि आयशा की माँ बासित से करे तो बासित को ये लगेगा कि मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पर ये वाकई मुझे छोड़ना चाहती है या वाकई इसका इंटरेस्ट फहद के अंदर है। इस पॉइंट पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रही है बात कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। अब वो क्या करेगा ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या बासित जैसे हस्बैंड को आयशा जैसी लड़की को डिवोर्स दे देनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। आप ऐसे क्यों डिवोर्स दो किसी को जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है। जब तक आप अपनी आंखों से एक चीज़ को 100% देख ना लो, आपको क्लैरिटी ना हो जाए कि हाँ वाकई आपकी वाइफ ने चीट किया है, तब तक आपको किसी भी शक की बुनियाद के ऊपर नहीं डिवोर्स देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि जहाँ पर लड़की खुला ले रही है सिर्फ शक की बुनियाद पर, या फिर ऐसे में हस्बैंड जो है वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया कि अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है। ये तो मेरा फीडबैक है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब होगा ये कि नेक्स्ट एपिसोड में जब बासित जो है वो अपने आप को रिकवर करके घर आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में उसके पास आएंगे उसके अंकल लॉयर और वो उससे क्वेश्चन करेंगे कि क्या डिवोर्स पेपर जो है वो भेजने आयशा को। आपको दिखाया जा सकता है कि आयशा जब दोबारा घर अपने वापस जाए तो वहाँ पर अपनी माँ की वो सारी कंडीशंस देखे कि किस तरह से वो उसकी शादी अब एक नए नमूने यावर के साथ करवाना चाह रही है, तो वो फ़ौरन से दोबारा बासित के घर आए ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या वो बासित को अब अपने अंदर दोबारा से माइल कर सकती है या नहीं। जब वो बासित के पास जाने की कोशिश करेगी तो देखेगी बासित जो है ना वो ऑलरेडी अपने अंकल लॉयर के साथ बैठ के ये प्लानिंग्स कर रहा है कि उसने डिवोर्स देनी है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो डिवोर्स पेपर इशू ज़रूर करवा दे, लेकिन आयशा जो है ना उन पेपर्स के ऊपर साइन नहीं करेगी, बिकॉज शी वांट टू प्रूव बासित के वो ऐसे में गलत है। वो ये कहेगी कि ठीक है मैं इसके ऊपर साइन ज़रूर कर दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये साबित करूंगी कि आप गलत थे। अब उसको गलत साबित करने के लिए वो जो भी नेक्स्ट एपिसोड्स में एक्टिविटीज़ करेगी, मुझे लगता है कि उसी के ऊपर अगर से ड्रामा ये चलने वाला है। आपको डिफरेंट सिनेरियोस दिखाए जाएंगे, बार बार यहाँ पर टेंशन में दिखाया जाएगा बासित को। दूसरी तरफ माँ ने भी एक नया लुच तल लिया है कि ऐसे में आयशा की शादी यावर के साथ ही करवानी है। बानो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बानो भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही है और दूसरे नंबर पे वो जॉब कर रही है बासित के ऑफिस में। तो मेरे ख्याल से जो मुझे पहले भी लगता था काफ़ी ज़्यादा आगे से भी शायद कुछ ऐसा हो कि जिस टाइम बानो का आयशा के सिलसिले में बार बार फहद के घर आना जाना हो, तो हो सकता है कि जो फहद की माँ है वो बानो को फहद के लिए पसंद कर ले, और फहद का तो कुछ वैसे भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहा है। तो जब तक शादी नहीं होगी ना फहद की बानो के साथ, तब तक मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होने वाला। जब वो शादी कर लेगा तो उसके बाद शायद हो सकता है कि जब आयशा सिग्नेचर करने लगे तो वहाँ पर बासित रोक ले और उसको ये कहे कि ठीक है, उसको यकीन आ गया। शायद कोई ऐसी कंडीशन दिखाई जाए, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा इसी डायरेक्शन में चलने वाला है। आपको कुछ इस तरह के सीन्स दिखाए जाएंगे। डिवोर्स अलबत्ता लास्ट एपिसोड तक नहीं होगी, इन दोनों की हैप्पी एंडिंग होनी है और आयशा ने बहुत अच्छे से उसको रिकवर कर ही लेना है। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज फ़िलहाल अभी तक आयशा की लग रही है ना, वो उसकी मेंटल कंडीशन को ठीक करने के बजाय मज़ीद ख़राब कर रही है। अगर आपने किसी इंसान का माइंड सेट करना हो तो आपको सबसे पहले कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे उसका ट्रस्ट खराब हो, लेकिन आयशा तो जैसे जानबूझ के वो सारे काम कर रही। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर मिस्टर नुमान व्लॉग के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, आपको आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेगा। लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग मिस्टर नुमान व्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वहाँ पर अगर मैं इतना मेहनत करके कोई कंटेंट डालता हूँ तो वो आप लोगों तक डिलीवर ज़रूर हो सके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मिस्टर नुमान व्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी लाइफ पे बनी वीडियो को भी ज़रूर देख के फीडबैक दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस टाइम एक वीडियो वायरल हो गई है बहुत ही ज़्यादा। इट वॉज़ अबाउट हम अवार्ड्स, जहाँ पर मैंने बहुत ही क्रिटिक किस्म का रिव्यू किया है। अगर आप लोगों की नज़रों से वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज से बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।